दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एचआईवी की वैक्सीन के बारे में। देखो एक नई वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। पहले भी बहुत सारे एचआईवी की वैक्सीन के ऊपर ट्रायल शुरू हुए हैं, जिसमें STVN702 PrEP वैक्सीन के नाम से भी है। इसके अलावा मरक की भी एक वैक्सीन के ऊपर ट्रायल हुआ था और एक NIH के ऊपर। ये सारे फेल हो गए थे। ठीक है, तो फेल क्यों होते हैं, क्या कारण होता है फेल होने का? एचआईवी क्या होता है कि ये म्यूटेट कर जाता है। म्यूटेट का मतलब अपना रूप बदल लेता है, जीन बदल लेता है, राइट। तो इसी के कारण जो दवाई होती है ना, वो उसके ऊपर असर नहीं करती है। ऐसे ही जैसे कोई वैक्सीन दी जाती है तो फिर वो बेअसर हो जाती है, क्योंकि जो वैक्सीन जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है तो उस एचआईवी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि एचआईवी अपना रूप बदल लेता है। तो ऐसे ही जब आप दवाई खाना शुरू करते हैं, एचआईवी की ART के नाम से दवाई खाना शुरू कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि दवाई खाते खाते भी जो एचआईवी है म्यूटेट कर जाता है, यानी कि अपना रूप बदल लेता है। फिर क्या करते हैं, उसके बाद रेसिस्टेंट टेस्ट किया जाता है, जो एचआईवी रेसिस्टेंट टेस्ट होता है। उसके बाद फिर पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन आई है, फिर वो मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूं कि कम से कम 50 से ज्यादा ऐसी मेडिसिन है जो डॉक्टर रिप्लेस कर देता है, अकॉर्डिंग टू हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, तो इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर उसको चेंज कर देता है। मान लो किसी को एचआईवी पॉजिटिव है और साथ में हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग दवाई दे दी जाती है। किडनी की प्रॉब्लम है, साथ में एचआईवी की प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग दवाई दी जाती है, उसके साइड इफेक्ट के हिसाब से दी जाती है। तो देखो ज्यादातर कब होता है एचआईवी रेसिस्टेंट? जब होता है जब आप जैसे दवाई खाते हैं तो बीच बीच में दवाई इंसान छोड़ देता है। जैसे 1 महीना खाई, 3 दिन छोड़ दी है, लगातार 3-4 महीने खाई, 5-6 दिन फिर छोड़ दिया। उसको लगता है कि मेरे अंदर से एचआईवी खत्म हो चुका है। जब दवाई शुरू करता है तो बहुत ज्यादा वीक होता है, और वीक होता है तो उसके बाद दवाई खाते खाते 5-6 महीने उसको ये लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, क्योंकि इसको एग्जैक्ट नहीं पता है कि एचआईवी का अभी तक क्योर नहीं है, ये जड़ से खत्म नहीं हो सकता। जैसे दूसरी बीमारी हो जाती है तो दवाई खाता है, 5-6 दिन वो ठीक हो जाता है, ऐसे ही इसको भी समझता है कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं, जिसके कारण वो दवाई छोड़ देता है। अब दवाई छोड़ देता है तो फिर कुछ टाइम के बाद उसके अंदर लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वायरल लोड तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वायरल लोड तेजी से बढ़ेगा, CD4 सेल काउंट कम होएगा, इम्यूनिटी कम होएगी, यानी कि ताकत कम होएगी शरीर की। दुनिया भर की बीमारियां उसके शरीर के अंदर लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे मुंह में छाले पड़ना, कैंसर भी लग सकती है, और टीबी जैसी बीमारियां हैं। तो एक चीज तो मैं बीच में आपको बताना चाहूंगा, कभी भी जिंदगी में जिसको एचआईवी हो जाता है वो दवाई खाता है, कभी टीबी डिपार्टमेंट के आसपास भी नहीं जाना है, जहां पे टीबी डिपार्टमेंट की दवाइयां मिलती हैं टीबी से रिलेटेड। या फिर जिसको सांस की प्रॉब्लम है, पहले से टीबी है, या फिर भीड़ भाड़ इलाके में आपको खड़े ही नहीं होना है, या फिर मास्क पहन के खड़े हो, राइट। ये बात का ध्यान में रखना, बीच में मैंने आपको वीडियो के बीच में बताई है, इस चीज का खास ध्यान रखना है, राइट। और दवाई जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़नी है। तो अब मैं जिक्र करूंगा कि उस वैक्सीन के बारे में जो नई वैक्सीन आई है। देखो वैक्सीन तो बहुत सारी आई है, लेकिन वो फेल हो गई है। अब 20 सितंबर 2024 को अभी एक अपडेट आया है। देखो MIT एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, तो उसने पहले भी कई साल पहले ये एक रिसर्च करी थी, स्टडी की थी कि अगर 2 डोज दी जाए वैक्सीन की तो क्या उससे एचआईवी खत्म हो सकता है। तो इसके ऊपर नई स्टडी स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये स्टडी करी थी 7-8 साल पहले, कई सालों पहले करी थी, लेकिन अब 2024 में इसको दोबारा से इसके ऊपर स्टडी करी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2 डोज वैक्सीन बोलते हैं इसको, 2 डोज वैक्सीन। अब MIT यूनिवर्सिटी कहां पे है? कैम्ब्रिज में, लंदन के अंदर, ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक है। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में ये शुरू करी है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि कैसे काम करती है? देखो पहले तो क्या करेंगे, एचआईवी का एक नैनो पार्टिकल, एचआईवी का ही जो एचआईवी होता है ना उसी का लेते हैं, एक नैनो पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही मतलब लिया गया। आइवरिन कोई क्या नाम है इसका, इरविन के नाम से एक लैब है, उसी के अंदर है वो लैब, इरविन लैब, ठीक है। उसने क्या किया, एक नैनो पार्टिकल, छोटा पार्टिकल एचआईवी का लेके दे दिया, छोटा सा। अच्छा, उसको क्या किया कि इंजेक्ट किया गया, यानी कि इंसान के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। या फिर उससे पहले जानवर के अंदर भी डाला था। तो जानवर के अंदर जब डाला तो पता चला कि इसका जो वायरल लोड है वो कम हो गया था, ठीक है, राइट। तो यानी कि उसके रिजल्ट थे प्रोमिसिंग रिजल्ट बोलते हैं, यानी कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, ठीक है। तो अब ह्यूमन के ऊपर स्टडी चली हुई है। इसमें क्या है कि जैसे इंसान के अंदर इसको डाल देंगे, जो डोज है ना पहला, वो डोज डालेंगे, हल्का डोज होता है, मैंने पहले ही बताया हल्का डोज होता है।
तो शरीर आराम आराम से उसके खिलाफ रिएक्शन देगा, यानी कि एंटीबॉडीज बनाएगा आराम आराम से, ठीक है। देखो अगर ज्यादा डोज डालेंगे तो क्या होता है कि ज्यादा डोज डालने से अचानक एकदम इम्यून सिस्टम एक्टिव होने में, उसको समझ में आने में मुश्किल हो जाती है। तो लो डोज डालेंगे तो आराम आराम से उसको पहचानेगा, फिर हमारी बॉडी एक्टिव होएगी तो एंटीबॉडीज बनाएगी उसके खिलाफ, तो एंटीबॉडीज बनाएगी तो फिर स्ट्रॉन्ग वाला दवाई दे देंगे, राइट। अब स्ट्रॉन्ग वाला दवाई दे देंगे तो फिर क्या होगा, HIV को खत्म कर देगा, राइट। अब ये मैकेनिज्म क्या होता है, लो डोज देने के बाद क्या चीज होती है हमारे शरीर के अंदर। लो डोज देंगे तो 2 सेल होते हैं शरीर में जो मेन जो HIV से रिलेटेड होते हैं, जो इन्फेक्शन को खत्म करते हैं, एक बी सेल एक टी सेल, ठीक है। तो जब लो डोज दी जाएगी तो बी सेल एक्टिव हो जाएंगे। बी सेल का काम क्या होता है, बी सेल का काम होता है ये किसी वायरस को, पैथोजन को पहचानता है, पहचानने के बाद इससे बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद इससे न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि निष्क्रिय कर देता है, ठीक है, निष्क्रिय। तो ये काम होता है इसका। अब ये लो डोज क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा बी सेल बनेंगे, इससे बी सेल बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगे, एंटीबॉडीज बनेंगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा HIV के वायरस को पहचानने में आसानी हो जाएगी। फिर किल करने वाला काम किसका होता है, टी सेल का। टी सेल तो देखते ही खत्म कर देता है पैथोजन को, लेकिन इसमें क्या है, इस केस में क्या है, HIV का वायरस सीधा टी सेल के अंदर ही आके बैठ जाता है, ठीक है। CCR5 नाम के एक दरवाजा होता है, CCR5 के नाम से हमारा जो CD4 सेल होता है ना, टी सेल, उसके अंदर एक दरवाजा होता है, प्रोटीन बोलते हैं उसको, ऊपर सरफेस पे, उसके द्वारा हमारे सेल के अंदर घुस जाता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, रिप्लिकेट बोलते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। एक टाइम ऐसा आता है कि फिर वो हमारे सेल को खत्म कर देता है, फिर एक नया सेल ढूंढता है। आप सोचते हो कि हमारे सेल के अंदर क्यों घुस जाता है, ये कितना छोटा होता है, हमारे सेल से लगभग 100 से 1000 गुना छोटा होता है ये, इसी करके तो घुस जाता है अंदर। अगर बड़ा हो तो फिर घुस नहीं सकता, राइट। तो ये घुसने के बाद फिर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है, तो एक नया सेल ढूंढता है। नया कौन सा सेल, CD4। तो CD4 सेल को डिस्ट्रॉय करता रहता है। जब तो CD4 सेल की जो काउंटिंग होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जिसको HIV होता है ना, उसमें CD4 सेल की काउंटिंग हो जाती है कम। इस केस में क्या है, ये वैक्सीन क्या करेंगी, पहले तो लो डोज दी जाएगी, बी सेल बढ़ेंगे, बी सेल रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे, फिर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर सीधा टी सेल उसको डिस्ट्रॉय, खत्म कर देगा, राइट। या फिर दूसरा काम क्या है कि वो क्या नाम है, जो टी सेल है, टी सेल से बाइंड होके लिम्फ नोड होते हैं उसकी तरफ ले जाएगा, फिर वहां पे इसको खत्म कर दिया जाएगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है। लेकिन देखो पहले जो प्रीमेट्स के ऊपर इसका किया था ना, यानी कि जानवर के ऊपर किया था, तो इसका जो रिजल्ट आए थे बिल्कुल अच्छे रिजल्ट आए थे। अब इसका ह्यूमन के ऊपर ट्रायल शुरू किया है, यानी कि अभी चला हुआ है, ह्यूमन के ऊपर जो ट्रायल है वो चला हुआ है। तो मेन चीज तो स्टडी करनी है कि कैसे 2 डोज दी जाएं और 2 डोज का कितना इंटरवल होना चाहिए। वैसे तो 2 डोज देते कैसे हैं, जैसे एक आज दे दी, एक हफ्ते की, यानी कि 7 दिन के बाद वो डोज देनी है। तो देखो इसका सही क्राइटेरिया क्या है, कैसे कोई साइड इफेक्ट है, अभी इसके ऊपर स्टडी करनी बाकी है। तो देखो अभी देखते हैं कि कैसे इसकी आगे स्टडी होती है, कैसे ये कामयाब होती है। सबसे बड़ी मुश्किल तो HIV को ढूंढने में क्या होती है कि ये रंग बदल लेता है अपना। जब भी ये शरीर के अंदर घुसता है ना, म्यूटेट हो जाता है। म्यूटेट का मतलब है कि अपना जीन रंग रूप ही बदल लेना। जो डॉक्टर ने दवाई दी है ART की, उस काम करना बंद कर देती है। अब होता क्या है, देखो जब आपको दवाई दे दी जाती है, जब आपको दोबारा बुलाया जाता है 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद दोबारा बुलाया जाता है, दोबारा आपका चेक होता है, वायर लोड चेक होता है। अगर मान लो कि वायर लोड आपका चेक होने के बाद उतना ही आता है, जितना ज्यादा था उतना ही, कम नहीं होता, उतना ही आता है, ज्यादा ही आता है, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपका जीनोटाइप टेस्ट करेगा, यानी कि पहचानेगा उस HIV को जो रेसिस्टेंट हो रखा है ना, उसको पहचानेगा। तो उसको पहचानने के बाद फिर दवाई दी जाएगी आपको, कौन सा जीन, यानी कि कौन सा म्यूटेट होने के बाद, यानी कि जेनेटिक कोड कौन सा है, उसको जेनेटिक कोड पहचानने के बाद फिर आपको दवाई दी जाएगी। दवाई भी 50 से ज्यादा दवाइयां हैं ART की, 1-2 दवाई नहीं है, ध्यान रखना। और किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग भी दवाई दी जाती है। तो सबसे देखो वैक्सीन की ट्रायल तो बहुत ज्यादा चलती है, बहुत फेल हुई हैं, तो देखो कुछ ना कुछ तो हमारे साइंटिस्ट करते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वैक्सीन कामयाब रहे और एक नई उम्मीद लेके आए HIV की दुनिया पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी है, ये अपडेट अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। तो फिर हम आपके सामने लेके आते रहेंगे जो भी नई अपडेट आएगी।